मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और टिहरी से इस वक्त बड़ी खबर। पहाड़ पर बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। 24 से 30 जून तक भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्री मानसून बारिश के बाद अब मानसून दस्तक देगा। पर्वतीय जिलों में तेज बारिश की संभावना है। संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की भी आशंका जताई जा रही है। तो प्रदेश भर में मौसम का मिजाज देखिए किस तरीके से नजर आ रहा है और यहां पर बारिश को लेकर के जो तस्वीर सामने आई है, 3 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फिर से देखिए। मौसम का मिजाज जो बदला है वो कहीं ना कहीं अब लगातार लोगों के लिए राहत लेकर के आया है। बारिश का येलो अलर्ट यहां पर मौसम विभाग ने जारी किया है। 30 जून तक बारिश के आसार है। चारधाम यात्रा पर सतर्क रहने के निर्देश यहां पर मौसम विभाग द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ साथ ये 3 तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है। पहाड़ पर देवभूमि में किस तरीके से मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, तो इसके साथ साथ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से किस तरीके से यहां पर बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। 30 जून तक बारिश के आसार है। चारधाम यात्रा को लेकर के भी अपडेट है। श्रद्धालु सतर्क रहे, इस तरीके से यहां पर निर्देशित किया गया है। देखिए, मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार सभी डिपार्टमेंट्स को हमने अलर्ट पे रखा है। खासकर सभी ईओस को और एसडीएम्स को बताया गया, क्योंकि इस क्रम में बिजली विभाग को भी सतर्क किया गया कि कहीं भी पावर कट अगर हो तो उसको तत्काल ठीक कराएं। और इस खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ गए। धनराज, देखिए मौसम को लेकर के जिस तरीके से देवभूमि में रुख देखने को मिल रहा है, लगातार मौसम करवट ले रहा है और 30 जून तक ये आसार जताए जा रहे हैं कि बारिश रहने वाली है। इसको लेकर के फिलहाल क्या अपडेट है और क्या निर्देश? जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड का जो मौसम का मिजाज है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है और उसके साथ ही कहीं न कहीं जो उत्तराखंड वासी हैं उनको गर्मी से राहत ज़रूर मिल रही है, क्योंकि कल देर रात से ही कहीं न कहीं उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में बारिश देखने को मिली थी और कल भी हमने देखा दिन में भी कि लगातार कहीं न कहीं बारिश देखने को मिली थी। और वहीं अब मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि कहा जाए कि 3 जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट है और इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी अलर्ट जारी किया गया है और कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कहीं न कहीं जो बारिश है वो देखने को मिलेगी और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्री मानसून बारिश के बाद अब मानसून भी दस्तक देने वाला है। 25 तारीख तक मानसून की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। और आप देखिएगा कि इसको लेकर कहीं न कहीं जो चारधाम यात्रा इस समय उत्तराखंड के अंदर जोरों पर है, उसको भी अलर्ट करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, क्योंकि ऐसे में जब बारिश होती है और मानसून आता है तो कहीं न कहीं जो भूस्खलन के मामले हैं वो भी निकल कर सामने आते हैं, जिसके कारण रास्ते भी बंद हो जाते हैं। इसको लेकर पहले से ही कहीं न कहीं बैठ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले चुके हैं और सभी अधिकारियों को निर्देश भी दे चुके हैं कि जो ऐसी जगह है जहाँ पर भूस्खलन होने के चांस अधिक रहते हैं, वहां पर तो ऐसी जगहों को चिन्हित कर पहले से ही वहां पर इस तरह की मशीनी जो तकनीकी मशीनें हैं वो वहां पर लगाई जाएंगी। और देखने में आ भी रहा है कि जो प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद है मानसून को देखते हुए और लगातार ऐसी जगह चिन्हित कर ली गई हैं जहां पर भूस्खलन के मामले निकलकर सामने आते हैं। ऐसी जगहों पर जो जेसीपी है या फिर पोकलैंड है, इस तरह की मशीनों की तकनीकें पहले से ही वहां पर स्थापित कर दी गई हैं, ताकि समय रहते वहां से मलबा हटाया जाए और यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। धनराज, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि एकाएक जिस तरीके से यहाँ पर बारिश हो रही है इससे परेशानियां भी लोगों को निश्चित ही हो रही होगी। उससे निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी किस तरीके से है? प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है? जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से देखा जाए कि जब भी बारिश होती है तो कहीं न कहीं लाज़मी है कि जनता को भी परेशानी होती है और जनता के साथ-साथ जो श्रद्धालु हैं या फिर कहा जाए कि जो पर्यटक उत्तराखंड आने वाले हैं उनको भी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। लेकिन उससे निपटने के लिए कहीं न कहीं पहले से ही प्रशासन को तैयार कर दिया गया है और अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि ऐसे में जब बारिश होती है या फिर इस तरह के मामले भूस्खलन के मामले होते हैं, इसके लिए पहले से ही प्रशासन तैयार है और तमाम जो तकनीकी मशीनें हैं या फिर कहा जाए कि जो आपदा प्रबंधन की टीम है या एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, तमाम टीमों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धनराज आपका। और इस बीच बड़ी खबर हल्द्वानी